ये हमारे मंच की सबसे छोटी लाडली गुड़िया सर्वाधिक दूरी से यात्रा करके आई है। एक बार पुनः आशीष दे दीजिए। अब मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन कर दूं, थोड़ा सा हंसाने का काम भी कर दें। एक मेरे पास में एक खिलौना बैठा हुआ है, घटोत्कच। ये ड्रामा जो होते हैं ना, नाटक, उनमें पार्ट किया करता था। तो खिलजी और रानी पद्मिनी का जो ड्रामा बनाते थे हम लोग, नाटक था, उसमें ये जो है खिलजी का रोल किया करता था। एक दिन क्या हुआ, पद्मिनी नहीं आई। तो हमने कहा जी आज तो ड्रामा नहीं होगा तो पैसों का नुकसान हो जाएगा, ऑडियंस आके बैठ गई है। तो कहने लगे भैया एक काम करो, तुम खिलजी बन जाओ, मैं पद्मिनी बन जाता हूं। तो ये पद्मिनी बनी। फिर जब जौहर का दृश्य आया तो जौहर हुआ, खिलजी ने किया। तो एक ऐसा छोटे शब्दों को बड़े अर्थों में सजा देता है। और अगली पंक्ति में केजरीवाल जी को समर्पित करूंगा और इनको माइक तक बुलाऊंगा। छोटे शब्दों को बड़े अर्थों में सजा देता है तो पौआ मगर बोतल का मजा देता है। जोरदार तालियां बजा। एक संक्षिप्त सी लेकिन बड़ा अद्भुत कवि है, आपको आनंद देगा। हंसने हंसाने के लिए कोई बात कहे तो उसमें बहुत ज्यादा अर्थ मत ढूंढिएगा। हंसने का जो मौका है, हंसाने का और स्वस्थ हंसी का जो मौका मिले उसको जी लीजिए। और जो सबसे अग्रिम पंक्ति के हमारे महनीय लोग बैठे हैं, मैंने 5-6 ग्रंथ पढ़े हैं, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि सबसे आगे बैठे लोग ना तो हंस सकते ना ताली बजा सकते, दोनों काम कर सकते हैं। आप लोग आशीर्वाद की तालियां दीजिए। ये हमारे परिवार का एक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम। जोरदार तालियां बजाइए। प्रिय नहीं, अच्छा, इनने एक बहुत बड़ी कविता लिखी है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई, मेरे बाबू ने थाना थाया। अब समझ लो कैसा कवि होगा जब तालियां बजा करके इसका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आप लोग कविताएं सुन रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। उन बातों पर भी आप लोग ताली बजा रहे हैं जो हमें ही ना समझ में आ रही। हाँ, बहुत बढ़िया था। अभी आपने श्रद्धा को सुना, मार दो, काट दो, फाड़ दो। आप बताओ, जरूरत है कोई नारी सशक्तिकरण की? लग रहा है इतना बड़ा कवि सम्मेलन, ऐसा लग रहा है इजराइल की लड़ाई में मैं हमासा महसूस कर रहा हूं। आप यकीन मानिए बच्चों, ये बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन लेना आसान नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका यहाँ एडमिशन हुआ है। 5 बार तो मैंने फॉर्म भरा था, मेरा भी नहीं हुआ। अब आप देख लो आप कितनी भाग्यशाली हो। मुझे मजबूरी में फिर दिल्ली में लेना पड़ा। तो स्थिति बस यही सब चल रही है। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। मैंने सुधीर भैया से बोला कि भैया कवित्री सम्मेलन में मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो कह रहे थे 5 कवि हैं, वो नारी की तारीफों में पढ़ेंगे, तो प्रकृति को बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा तो मुझे बैलेंस करने के लिए रखा है। आप देखो स्त्री का कितना बढ़िया बढ़िया सुंदर रूप होता है। 2 बहनें छोटी पीछे बैठी हैं, कितना प्यारा रूप है, स्नेह करती हैं बड़े भाइयों की तरह। 2 मेरी बड़ी दीदियां बैठी हैं, एकदम बच्चे की तरह प्यार करती हैं। आप जो छोटी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो बड़े भाई की तरह प्यार करती हैं। माएँ बच्चों की तरह प्यार करती हैं। लेकिन पता नहीं इन महिलाओं को पत्नी बनने के बाद क्या हो जाता है। बहुत सताया हुआ है। मैं कभी वैसे बहुत बड़ा हूं, मेरी लंबाई पे मत जाना आप लोग। कुट के हो गया है। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं आपको पता नहीं क्या हो जाता है पत्नी को। पत्नी, वाइफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एनी टाइम। पत्नी इतना रिस्की सब्जेक्ट है भैया, इतना रिस्की सब्जेक्ट है। पत्नी किसी की भी हो, नेता, मंत्री, IAS, PCS, जज, कलेक्टर, DM, CM, जिस मर्जी की भी हो, भूख मिटा देती है एक शब्द कहकर। खाना खा ले, तेरे से बात करनी है। बहुत अच्छे। इस बात पे मनोज दहिया जी ने भी ताली बजाई है। हम महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं।
खाना खा ले आदमी यही सोचता है यार इसे क्या पता चल गया, हमने तो किया भी नहीं 6 महीने से कुछ। इतनी गंभीर स्थिति, हम महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करेंगे, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, सर्वे बताते हैं एक गाने के मुखड़े में जीवन का पूरा परिचय आ गया। हम कभी आदमी हम निकालते हैं बारीकियां, एक गाने का मुखड़ा, सुदीप भैया नई चीज, गाने का मुखड़ा, गाना क्या है, गाने के मुखड़े में पूरा जीवन। पहली पंक्ति, नैनों में सपना 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु, नैनों में सपना, सपनों में सजनी 15 वर्ष से 25 वर्ष की आयु, सजनी पे दिल आ गया 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु। क्यों सजनी पे दिल आ गया 35 से 40 वर्ष की आयु। फिर 40 वर्ष के बाद पूरी जिंदगी तातैया हो, तातैया हो, धुमता रहना। हम करेंगे सशक्त नारियों को, कर सके भाई साहब, कैमरे वाले माइक वाले भाई कर सके, हम नहीं कर सकते भाई साहब, उसकी हुई नहीं है अभी, आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊं, त्रेता युग में करेक्टर हुआ, मैं आपको बता रहा हूं एक रिसर्च, त्रेता युग में एक करेक्टर हुआ बाली, जिसके आगे जब कोई जाता था तो उसकी ताकत आधी हो जाती थी, देखा आपने। अब मुझे ये लगा जब मैंने इसके बारे में जाना, मैंने ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होती जब मैं अपनी घरवाली के आगे जा रहा हूं, मेरी ताकत आधी हो जाती है, मैं कमजोरी सा फील करने लगता हूं। तब मैंने रिसर्च निकाली, जो त्रेता युग का बाली था ये कलयुग में आके घरवाली बन रहा है। ऐसे ही नहीं निकलना भाव, सही कह रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे हंस रहे हैं, आप सोचो अकेले हैं उसके बाद भी। स्त्री का इतना खौफ है, आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना। आप बच्चे घर में खाना का कलेश करूं सो क्या फायदा भाई साहब, बाहर इतनी इज्जत है, घर में कुछ नहीं, क्या फायदा है। आप सतर्क रहो। स्त्री अगर आपके सीने पे, पत्नी घर सीने पे हाथ सर रख के आपसे प्यार से पूछे, बताओ ना बाहर कोई चक्कर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है आपके साथ, बताओ ना, हम दोस्त हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुल के बताओ, कोई जैसी बात तो नहीं है, सीने पे सर रख के। तो मैं आपको बता दूं मैडम, भाई साहब, उस वक्त आपका जवाब महत्वपूर्ण नहीं है, उस वक्त महत्वपूर्ण होता आपका, आपकी दिल की धड़कनों पर नियंत्रण रखना। धड़कने तेज, आपका काम खत्म। ये पत्नियों द्वारा कलयुग में किया जाने वाला नाटको टेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसानी से मत लो आप इसे। ऐसा माना जाता है कि हमारे इंसानी शरीर में 1,40,000 नसें होती हैं, लगभग 1,35,40,000 कुछ नसें होती हैं, नसें। लेकिन कमाल ये देखो कि कब कौन सी दबा ली है जो खाली पत्नी को पता है। हम ऐसे कैसे सशक्त करेंगे, ये बड़ी स्थिति है। देखिए, इंसान को खुश रहना बहुत आवश्यक है और अपनी मार्केटिंग धीरे धीरे करती रहनी चाहिए। विज्ञापन का अलग दौर है। हम अभी आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा एक विज्ञापन लगा हुआ है। विज्ञापन में क्या लगा हुआ है कि अगर आप अपनी पत्नी को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें दिखाओ, शर्मा आई क्लिनिक पुराने बसट्टे के पीछे। वाह, अलग अलग मार्केटिंग का स्टेटस चल रहा है। आदमी को खुश रहना चाहिए। जिस कविता के लिए मुझे बताया गया मैं आपके बीच में रख दूं। हाँ, वो एक कंपनी का नामकरण हुआ, वो भी इसी संबंध, पति पत्नी के संबंध से। ये जो हम सुबेरे एक साथ बेड पे चाय पीते हैं ना पति पत्नी, इसी को देख के बाग बकरी चाय कंपनी का नामकरण हुआ। बहुत अच्छी बात है, बाग बकरी चाय एक साथ हो जाए तो इतना, ऐसी ये सब चीजों से ही होता है। मैं आपको बताऊं, जिस कविता के बारे में मुझे बोला गया, ये कविता देखिए क्या था, ये प्रेम से यहां से निकल के आई। आजकल कैसी स्थिति चल गई प्रेम की, प्रेम अलग ही हो गया। पहले वक्त का प्रेम था भाई साहब, आपको पता होगा कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो मन ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, उसे कोई जो कुछ बोले तो खून ये खौलता है क्यों। किसी को नहीं पता क्या है, जान रही भी नहीं जान रही, कुछ पहचानती भी नहीं, लेकिन पहले से हो जाता था कि ये तेरी वाली भाभी है, ये मेरी वाली भाभी है।
प्यार देखिए, आज का प्यार क्या हो गया? आज का प्यार हो गया तोतला। ये कविता मैं आपके बीच में रख रहा हूं। कविता रखनी इसलिए भी जरूरी है, पूरी कविता में आपको लगेगा कि ये कविता शुरू में क्या मजाक चल रहा है, कवि ये क्या सुना रहा है, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कविता ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कठिन लिखना बहुत सरल है, सरल लिखना बहुत कठिन। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कविता ऐसी भाषा का प्रयोग है कवि के रूप में। तोतली भाषा में कविता आपके बीच में रखूंगा। क्यों? क्योंकि प्रेम हो गया आजकल तोतला। रोज रात को 2:30 3 बजे रजाइयों के अंदर मुंह करके सोना बाबू मुना बाबू चल रहा है। तो यहां पर एक कविता के रूप में कैसा संदेश हो गया, प्यार अभी कैसा हो गया, लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए, अंतिम मंद में जिस लिए कविता लिखी वो आपके बीच में रखूंगा। लेकिन शुरुआत कहां, कविता पर कहां आ गए, कैसे आ गए, वो आपके बीच में कविता के माध्यम से रखता हूं। एक बार हाथ दोनों खड़े करके बताइए, आपके मतलब की कविता सुना रहा हूं। आपके जागृत की रील इंस्टाग्राम का आप लोगों ने बताया, लेकिन उसी भाषा से निकाल कर लाता हूं कविता। सुनेगा, पहली पंक्ति में आनंद आएगा, मजा आएगा। जी भैया, स्वागत है। गुच्ची गुच्ची, मुच्ची मुच्ची, सोना बाबू, पुच्ची पुच्ची, उलू लुलू, गुलू लुलू, घूमी चले, हुनू लुलू, गुची गुची, मुची मुची, सोना बाबू, पुची पुची, उलू लुलू, गुलू लुलू, घूमी चले, हुनू लुलू। प्यार ये कमाल है, सच में बवाल है, रात दिन रोना धोना, ख्वाबों में खोना खोना। प्यार कितना है राज, खोलो खोलो खोलो। चाहती हो मुझको तो बोलो बोलो बोलो। हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं, देखो देखो आके सेक रहे हैं। पक गए कान सुन सुन के ये भाया, पक गए कान सुन सुन के ये भाया। मेले 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, ओ मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी? ये सवाल ऐसा है, मैं आपको बता दूं भाई साहब, देश का कितना भी शक्तिशाली इवन ट्रंप भी क्यों ना हो, ये जवाब का सही जवाब नहीं, सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता कि क्या मैं मोटी दिख रही हूं। मेरी वाइफ ने पूछा क्या मैं मोटी दिख रही हूं, तो मैं नहीं बिल्कुल स्लिम ट्रिम, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ठंडा पानी पीना है, फ्रिज तक गोद में उठा के लेके चलो। तो मैंने कहा शरीर को क्यों तकलीफ दे रही है, तू यहीं बैठ, मैं फ्रिज को यहीं ले आता हूं। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी? आईफोन मुझको दिलाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते? हरकतें तुम्हारी हैं सब खोटी, अभी जोर से मारूंगी चुप नॉटी। मेरी जिंदगी में प्यार भर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो। जहां देखो यही बस सुनने में आया, मेरे 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। अब अंतिम पंक्ति, कैसा बनना है हमें और किससे प्यार करना है, जिसकी वजह से ये पूरा मस्खरा कविता बनाई गई कि आपको आनंद आए। एक संदेश के साथ अपने काव्य पाठ का मैं अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि समय कम है, कवित्री सम्मेलन है, इसलिए हमें समय ज्यादा कवित्रियों को सुनना है। लेकिन एक संदेश के साथ आखिरी बंद आपके बीच में रखता हूं, प्यार कैसा होना चाहिए, किसको हमें अपना बनाना है। मैं क्योंकि कवि हूं, लड़का हूं, तो मैंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन यहां पर आप लड़कियां हैं, आप भी इसमें उस बात को रख सकती हैं। कैसा रखना है, कैसा चुनना है, सुनिएगा। जब कोई दर्द से कराए वो बड़े प्यार से सहराए, जब कोई दर्द से कराए वो बड़े प्यार से सहराए। बेवजह न वो ऐठी रहे, बेवजह न वो ऐठी रहे, रहे ऐसे कि जैसे बेटी रहे। बेवजह न वो ऐठी रहे, रहे ऐसे कि जैसे बेटी रहे। राखी पर बहनों का दिल से इंतजार करे, राखी पर बहनों का दिल से इंतजार करे। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे पूरे परिवार से प्यार करे। भाई जियो, मेरे पूरे परिवार से प्यार करे, चाहे जैसी हो पर नियत शुद्ध हो। वो बोले ऐसा कि घर में ना युद्ध हो, वो बोले ऐसा कि घर में ना युद्ध हो। कभी चुप रहूं तो भावनाएं समझे, सहयोग करे मेरी योजनाएं समझे। मजबूरी में साथ दे ताने नहीं, मजबूरी में साथ दे ताने नहीं। बुरे वक्त में हाथ दे बहाने नहीं। स्वर्ग सा बना दे उस घर को, स्वर्ग सा बना दे उस घर को जिसे माँ ने सजाया। स्वर्ग सा
वैसा बना दे उस घर को जिसे माँ ने सजाया। प्यार सिर्फ उससे करना जो पहले ये पूछे, क्या आपके बाबूजी ने खाना खाया? क्या आपके बाबूजी ने खाना खाया? बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, क्योंकि यही वक्त है खुश रहने का। अक्सर देर से समझ आता है देर हो जाने का मतलब, अक्सर देर से समझ आता है देर हो जाने का मतलब। और खुशी ढूंढने के लिए कोई बहुत इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। खुशी कहीं भी ढूंढी जा सकती है। एक बच्चा एक गुब्बारा बेचकर खुश हो जाता है, दूसरा उसे खरीद कर, और तीसरा उसे फोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सोना बाबू से चला बाबूजी पे आ गया, लेकिन नीर, देखिए कविता यही, हंसते हंसाते कुछ ऐसा संदेश छोड़ जाना, यही फर्क है और उस लेटेंट में और इस टैलेंट में। यही बारीक फर्क है कविता की इस पाठशाला में। अगर अच्छा लगा हो नीर का आपको प्रस्तुतिकरण, तो एक बार नीर को भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा, वो और आगे बढ़े और तरक्की करे। पता नहीं, वो जब ये कविता सुना रहे थे तो मुझे कुछ याद आया। हमारी दो बहनें खड़ी हैं, आप खड़े खड़े सुन लीजिए, मैं कुछ सुनाता हूं। अक्सर रहता हूं काम पर परिवार से दूर, अक्सर रहता हूं काम पर परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूं भरपूर। कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी कैब में सफ़र करता हूं। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पर शेयर करता हूं, क्योंकि अकेले सफ़र करता हूं। क्योंकि देखो, मन से सुनना और बारीकी सुनना, मैं धीरे से सुनाऊंगा, प्रतिक्रिया देना, ये सब बेटियां भीग जाएंगी मन से सुनना। हर बात अपनी पत्नी से, कब कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से शेयर करता हूँ, मोबाइल पर शेयर करता हूँ। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल करती हैं मेरी बेटियाँ। बाबा से बात कर लो पापू, तो मैं बात करता हूँ अपने पापा से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा ही कहता हूँ। बाबा कहते हैं पहुँच गए बेटे आराम से। माँ कहती हैं घर कब लौटेगा काम से। पत्नी कहती है आपके नए मोजे रूमाल आपके बैग की पॉकेट में रखे हैं, और हाँ, सैनिटाइजर यूज करते रहना आपकी जैकेट में रखे हैं। अचानक स्क्रीन पर आ जाती है, अचानक स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया। अचानक स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया। और हर बार की तरह बस वही एक सवाल, पापा खाना खा लिया? ये बेटियां बैठी हैं घरों से दूर, हॉस्टल में रहती हैं। मेरी भी बेटियां भी हॉस्टल गईं। ये आप भी तपस्या कर रहे हैं और आपके माता पिता भी तपस्या कर रहे हैं। पापा खाना खा लिया? तो मैंने भी हंसते हुए उसे चिढ़ाया, बेटा शानदार पिज्जा खाया, बड़ा मजा आया। ये बोलकर हम लोग हंस जाते हैं, लेकिन बेटियां सयानी होती हैं, जानती हैं पापा झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं। ये बोलकर छा जाता है सन्नाटा और हम सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि बेटियां ये भी जानती हैं हमारे पापा पिज्जा नहीं खाते हैं, हमारे पापा पिज्जा नहीं खाते। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट से शुरू करके संवेदना की गहराई तक गया कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जिससे मुझे ये ना पूछना पड़े कि बाबूजी ने खाना खाया। एक बार इसे सुभाषिस की तालियां जरूर दीजिएगा। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। ये थे हमारे प्यारे नीर गोरखपुरी।